friends, in today's video we are here to learn about disease, its causative organism and their incubation period. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहली डिजीज़ है वो कौन सी है आपकी कोविड तो हर कोई जानता होगा, ठीक है। बहुत ही बड़ा पेंडेमिक कंडीशन थी, ठीक है, जिसमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो सार्स यहाँ पे SCOV-2, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है 2 से 14 दिन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ। देखिए 3 कंडीशन होती है, एक होती है आपकी एपिडेमिक, एक होती है पैंडेमिक और एक होती है आपकी एंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है कि कोई डिजीज़ जो कि रैपिडली जो है स्प्रेड हो रही है विथ इन फाइनाइट जियोग्राफिकल एरिया। अगर कोई भी डिजीज़ जो है वो फाइनाइटली जो है वो स्प्रेड हो रही है जियोग्राफिकल एरिया में तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। पैंडेमिक की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि जो डिजीज़ होती है वो रैपिडली जो है वो स्प्रेड करती है, लेकिन अक्रॉस द कंट्री या फिर जो है कॉन्टिनेंट या फिर वर्ल्ड में, जैसे आपने यहाँ पे कोविड के केस में देखा था। और एंडेमिक की अगर बात की जाए तो ये भी क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली जो है ना ये भी स्प्रेड होती है कहाँ पे, पॉपुलेशन में, लेकिन क्या होता है इसकी जो स्प्रेड लो जो है वो रिलेटिवली क्या होती है, वो लो होती है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आप याद रखिएगा, एपिडेमिक, पैंडेमिक और यहाँ पे एंडेमिक कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फ्लुएंजा की। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 से 4 दिन होती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे मीज़ल्स की, तो यहाँ पे मीज़ल्स जो होता है वो मीज़ल्स वायरस के द्वारा होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो यहाँ पे 10 से 14 दिन होते हैं। मम्स की अगर बात की जाए तो ये होता है मम्स वायरस के द्वारा, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 से 25 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। यहीं पे मैं आपको एक टर्म और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो टाइम होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आए, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट आने के बाद कितने दिन बाद आपको उसका सिम्टम्स जो है वो दिखाई दिया, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रूबेला जो है इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या है, रूबेला वायरस, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो आपका 14 से 21 दिन का होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे चिकन पॉक्स की, तो ये होता है आपका वायरसला जोस्टर वायरस के द्वारा, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो यहाँ पे 10 से 21 दिन होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल्स की अगर बात की जाए तो ये भी जो है आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है, और इसमें क्या होता है यहाँ पे रीएक्टिवेशन की वजह से इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या करता है, वेरीज करता है। स्मॉल पॉक्स की अगर हम बात कीजिए तो यहाँ पे वेरियोला वायरस के द्वारा होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है आपका 7 से 17 दिन के आसपास हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो है रेबीज़ किसके द्वारा होता है, जब आपको जो है कुत्ता काट लेता है उसके वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पर रेबीज़ वायरस के द्वारा, उसके सलाइवा में आपको रेबीज़ वायरस अगर प्रेजेंट है तो आपको भी हो जाएगा। और ये इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 3 मंथ होते हैं, और ये वेरीज करता है यहाँ पे 5 डेज टू 6 ईयर। अगर हम बात करें यहाँ पे रेबीज़ में जो है आपको कौन सी बॉडीज़ देखने को मिलेगी, तो रेबीज़ में आपको नेग्री बॉडीज़ जो होती हैं वो देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डेंगू जो होता है वो डेंगू वायरस के द्वारा होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड हम बात करें तो यहाँ पे 4 से 10 दिन के आसपास का होता है, ठीक है। जीका वायरस की हम बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा जीका वायरस के द्वारा, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है यहाँ पे 3 से 14 दिन। चिकनगुनिया जो कि बहुत ही कॉमन होता है यहाँ पे दिल्ली जैसे शहरों में, ठीक है, या स्लम्स एरिया जो होती हैं जैसे धारावी हो गई मुंबई की, तो ऐसे एरियाज़ में, तो यहाँ पे चिकनगुनिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है ये चिकनगुनिया वायरस के द्वारा होता है, जिसमें जो है इंक्यूबेशन पीरियड की हम बात करें तो यहाँ पे 2 से 12 दिन का होता है। येलो फीवर की अगर हम बात करें तो येलो फीवर वायरस के द्वारा होता है, जिसमें क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है। इबोला बहुत ही जो है यहाँ पे एग्रावेटिंग जो है वायरस है, तो यहाँ पे इबोला वायरस के द्वारा होता है, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 21 दिन का है। उसके बाद यहाँ पे मरबर्ग वायरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मरबर्ग वायरस जो है ना, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हो जाएगा आपका 2 से 21 दिन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी,
हेपेटाइटिस डी और यहाँ पे हेपेटाइटिस ई। देखिए जितने भी हेपेटाइटिस हैं ए टू ई, इसमें जो है उसके वायरस के द्वारा, जैसे यहाँ पे हेपेटाइटिस ए है तो यहाँ पे हेपेटाइटिस ए वायरस, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी है तो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी वायरस, यहाँ पे हेपेटाइटिस सी है तो यहाँ पे हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी है तो हेपेटाइटिस डी वायरस, और लास्ट में आपका हेपेटाइटिस ई है तो ये होता है आपका हेपेटाइटिस ई वायरस के द्वारा। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे जो है इंक्यूबेशन पीरियड की, तो यहाँ पे 15 से जो है वो 50 दिन के आसपास। उसके बाद हेपेटाइटिस बी की यहाँ पे 45 से 180 दिन, और यहाँ पे हेपेटाइटिस सी की बात करें तो यहाँ पे 2 वीक से 6 महीने के आसपास हो सकता है। और हेपेटाइटिस डी की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो डी होता है वो 2 से 8 वीक, और हेपेटाइटिस ई जो होता है वो 2 से 8। ये जितने भी वायरस हैं, मतलब जो है यहाँ पे हेपेटाइटिस ए से ई की बात करें तो ये हो जाएगा आपका RNA, सिर्फ बी जो होता है वो होता है आपका DNA के द्वारा, बाकी जितने भी होते हैं आपके RNA वायरस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस का कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? यहाँ पे पोलियो वायरस, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हो जाएगा आपका 7 से 21 दिन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नोवा वायरस की। नोवा वायरस इन्फेक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? यहाँ पे नोवा वायरस के द्वारा, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 12 से 48 आवर होता है। ठीक है, रोटा वायरस इन्फेक्शन की बात की जाए तो रोटा वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? यहाँ पे रोटा वायरस, और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 से 3 दिन होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम हंटा वायरस की, तो यहाँ पे हंटा वायरस इन्फेक्शन जो होता है वो जो होता है आपका हंटा वायरस के द्वारा, जिसमें जो है आपका यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 8 वीक होता है। उसके बाद यहाँ पे लासा फीवर, लासा फीवर की बात की तो यहाँ पे लासा वायरस के द्वारा होता है, जिसमें जो है क्या है आपका इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 21 दिन का होता है। तो ये था आपका जो है यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन, उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और उनका इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज़, उसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और उनका इंक्यूबेशन पीरियड। तो सबसे फर्स्ट डिजीज़ जो है यहाँ पे ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो इसमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो हो जाएगा आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है यहाँ पे 2 से 12 वीक, काफ़ी लंबा टाइम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टाइफाइड फीवर, जो कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी। यहाँ पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? यहाँ पे 6 से 30 दिन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कॉलरा की बात करें तो ये किसके द्वारा होता है? यहाँ पे विब्रियो कॉलरी के द्वारा होता है, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? यहाँ पे 12 आवर से लेके 5 दिन तक हो सकता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डिप्थीरिया की, जो कि होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? यहाँ पे 2 से 5 दिन। उसके बाद पर्ट्यूसिस, जिसको हम बोलते हैं हुपिंग कफ। ठीक है, ये होता है आपका बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा, और जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है यहाँ पे 7 से 21 दिन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टेटनस की, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटिनाई जो है बैक्टीरिया होता है उसके वजह से होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड आपका यहाँ पे 3 से 21 दिन का होता है। यहाँ पर लेप्रोसी की बात करें तो यहाँ पर लेप्रोसी जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे मंथ टू ईयर, मतलब मंथ से लेके ईयर तक जो है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या करता है? वेरी करता है। प्लाग की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका एर्सिनिया पेस्टिस के द्वारा, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितना? 1 से 7 दिन। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे मिनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो हमारी ब्रेन की मेनिंजेस है उसमें, और ये किसके द्वारा होता है? यहाँ पे नेशेरिया मेनिंजिटाइटिस। ठीक है, जिसमें जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 2 से 10 दिन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीमोकोकल निमोनिया की बात की जाए तो नीमोकोकल निमोनिया में क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होती है, जिसमें जो है इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन होता है। गोनोरिया की अगर हम बात करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पे नेसेरिया गोनोरी के द्वारा होता है, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड आपको 2 से 14 दिन का जो है वो होता है। सिफिलिस की अगर हम बात करें तो सिफिलिस जो है ट्रेपैनोमा पैलेडियम के द्वारा होता है। ठीक है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 से 90 दिन का। देन हम बात करें यहाँ पे शैंक्रोइड की, तो यहाँ पे शैंक्रोइड जो होता है यहाँ पे हीमोफिलस डुकरी के द्वारा होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? यहाँ पे 4 से 10 दिन का। बोटुलिज्म की अगर बात कीजिए तो ये हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो यहाँ पे 12 से 36 घंटे होते हैं। ठीक है,
मतलब बहुत जल्दी जो है ये अपना जो है साइन एंड सिम्टम्स को जो है वो अपीयरेंस करना शुरू कर देता है, जिस ऑर्गेनिज्म को या फिर जिस इंडिविजुअल को जो है ये इफेक्ट करता है। ब्रुसलोसिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ब्रुसेला स्पीसीज़ के द्वारा होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको 1 to 6 वीक देखने को मिलेगा। एंथ्रेक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो एंथ्रेक्स होता है उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो बैसिलस एंथ्रासिस है, यहाँ पे 1 to 7 डेज। यहाँ पे क्यू फीवर की अगर हम बात करें तो क्यू फीवर किसके द्वारा होता है, यहाँ पे कॉक्सिला बर्नेटी के द्वारा, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो हो जाए वो 2 से 3 वीक होता है। लेप्टोस्पायरोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेप्टोस्पायरोसिस जो होता है इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो लेप्टोस्पायरिया एंटेरोजेंस होता है, जिसमें जो है आपको इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 2 से 30 दिन का जो है काफ़ी लंबा टाइम जो है वो देखने को मिलता है। लिस्टेरियोसिस की अगर बात की जाए तो इसमें जो है आपका जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस ये क्या है आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और इसमें जो है आपको इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का देखने को मिलता है, यहाँ पे 30 से 70 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड हो। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे टेलुरीमिया की, इसमें जो है फ्रांसिसेला यहाँ पे टुलारेंसिस जो है उसके द्वारा होता है, ऑर्गेनिज्म है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो यहाँ पे 3 से 5 दिन का होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, क्या है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, जो कि होता है आपका रैकेट्सी के द्वारा, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है आपका यहाँ पे 2 से 14 दिन का। टाइफस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइफस जो होता है वहाँ पे रैकेट्सिया का स्पीसीज़ है उसके वजह से होता है, जिसमें आपका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 वीक का होता है। उसके बाद यहाँ पे सिटाकोसिस की अगर बात की जाए जिसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो हो जाएगा आपका क्लैमिडिया यहाँ पे सिटासी, जिसमें जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है यहाँ पे 5 से 14 दिन का। उसके बाद यहाँ पर ट्रैकोमा की बात की जाए तो ट्रैकोमा जो है वो क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस के द्वारा होता है, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो है आपका यहाँ पे 5 से 12 दिन के आसपास का होता है। देन आफ्टर यहाँ पे अब बात करें हम यहाँ पे लेगोनेरिया डिजीज़ की, जो कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेगोनेला यहाँ पे नीमोफिलिया, जिसका जो है आपका इंक्यूबेशन पीरियड कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 से 10 दिन का। देन हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे पैरासिटिक डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली डिजीज़ कौन सी है यहाँ पे मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम स्पीसीज़ के द्वारा होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पे 3 से 7 दिन का। एमीबियासिस की अगर बात की जाए तो ये होता है आपका एंटबेबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पे 2 से 4 वीक। जियार्डियासिस की बात की जाए तो यहाँ पे जियार्डिया लैम्ब्रिया के द्वारा होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 1 to 3 वीक होता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस की अगर बात की जाए तो यहाँ ये होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के द्वारा, जिसमें आपका इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पे 5 से 23 दिन के आसपास। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लिज़मेनियासिस की बात करें तो यहाँ पे लिज़मेनिया स्पीसीज़ के द्वारा होता है, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो वीक टू मंथ। यहाँ पे चगास डिजीज़ की बात करें तो यहाँ पे चगास डिजीज़ यहाँ पे ट्रेपैनोसोमा क्रूजी के द्वारा होता है, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यहाँ पे 1 to 2 वीक। यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस जो कि ट्रेपैनोमा यहाँ पे बुर्सी के द्वारा होते हैं, ब्रूसी के द्वारा, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड आपका 1 से 3 वीक का होता है। यहाँ पे उसके बाद हिस्टोसोमियासिस की बात की जाए तो यहाँ पे हिस्टोसोमिया स्पीसीज़ के द्वारा होता है, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड आपका 2 to 6 वीक होता है। उसके बाद फैलीरियासिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैलीरियासिस जो होता है यहाँ पे उचेरिया बैनक्रॉफ्टी के द्वारा या फिर ब्रुगाई स्पीसीज़ जो होती है उनके द्वारा होता है, जिसमें आपको जो है इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे मंथ टू ईयर जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्राइकोमोनियासिस की बात की जाए तो यहाँ पे ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस के द्वारा होता है, जिसमें आपका जो इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पे 4 से 28 दिन का होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे स्ट्रंगिलोइडोसिस की अगर बात की जाए तो इसमें स्ट्रंगिलोइडिस यहाँ पे सर्कोराइलिस जो है ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक की होती है। टीनियासिस की अगर बात की जाए इसमें टीनिया स्पीसीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल होती है इस डिसीज़ के लिए, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है यहाँ पे 8 से 14 वीक का। उसके बाद यहाँ पे हाइडेटेड डिजीज़ में जो है किसके द्वारा होता है यहाँ पे इकाइनोकोकस स्पीसीज़ के द्वारा मंथ टू ईयर यहाँ पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एस्केरियासिस की अगर बात की जाए तो एस्केरियासिस जो होता है यहाँ पे एस्केरियासिस लम्ब्रिक्वाइट्स के द्वारा, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 2 से 8 वीक का होता है। हुक वॉर्म की इन्फेक्शन की बात कीजिए तो यहाँ पे हुक वॉर्म जो इन्फेक्शन होता है वो क्या है, एक तरह का नेक्टर है या फिर
स्ट्रोमा है। ये जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है किसका, यहाँ पे हुकवर्म इन्फेक्शन का, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 वीक वो होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंगल इन्फेक्शन की या फंगल डिजीजेस की, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कैंडिडा आता है। कैंडिडियासिस जो है किसके द्वारा होता है, यहाँ पे कैंडिडा की स्पीसीज़ का, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है फिक्स नहीं है, वो क्या है कॉन्टिन्यूसली जो है वो वेरी करता है, क्योंकि इसमें भी रिकरेंट जो होता है रिकरेंट का फिनोमिना होता है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फिर ये क्या करेगा, रिकरेंट हो जाएगा, फिर से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मोसिस की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस यहाँ पे कैप्सुलेटम, ठीक है। ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और इसमें इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 3 से 17 दिन की होती है। उसके बाद यहाँ पे ब्लास्टोमाइकोसिस की बात की जाए तो ये किसके द्वारा होता है, यहाँ पे ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइडिटिस जो है, और इसका जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ये है। उसके बाद इसकी इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 3 से 15 वीक के आसपास होती है। यहाँ पे कोकियोडो, यहाँ पे माइकोसिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोकिडियोडाइस स्पीसीज़ के द्वारा होता है, और इसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड है 1 से 3 वीक होती है। उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टोकोकोसिस, इसमें क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस के द्वारा होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको यहाँ पे वीक टू मंथ जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एस्परजिलोसिस की बात की जाए तो ये एस्परजिलोसिस स्पीसीज़ के द्वारा होती है, इसमें इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वेरी करता है। और जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, जिनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है फिक्स होता है एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद यहाँ पे स्पायरोट्राइकोसिस की बात की जाए तो यहाँ पे स्पायरोथ्रिक्स यहाँ पे जो है शेंकी के द्वारा जो होता है, जिसमें क्या होता है जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो यहाँ पे 1 to 12 वीक के आसपास होती है। टीनिया जो है यहाँ पे टीनिया सोलियम या फिर टीनिया कैप्टिस की अगर हम बात करें तो क्या है, एक तरह का रिंग वॉर्म है। ये क्या है आपका डर्मेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 1 to 3 वीक होता है। म्यूकर माइकोसिस की बात की तो यहाँ पे म्यूकोरेल्स के द्वारा होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वेरी करता है। उसके बाद यहाँ पे नीमोसिस्टिस निमोनिया की बात की जाए तो यहाँ पे नीमोसिस्टिस जीरोवेसी के द्वारा होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वेरीज करता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ यहाँ पे जूनोटिक डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी डिजीज़ है, यहाँ पे क्यू फीवर, यहाँ पे कॉरेक्सला बर्नेटी, जिसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पे 2 से 3 वीक का होता है। उसके बाद स्क्रब टाइफस की बात की जाए तो यहाँ पे ओरेंटिया, यहाँ पे सुसुगुमुशी, यहाँ पे सुसुगुमुशी जो है ये इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि यहाँ पे 6 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद यहाँ पे कैट स्क्रैच डिजीज़ की बात की है तो यहाँ पे बार्टोनेला, यहाँ पे हैंसली, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है किसका, यहाँ पे कैट स्क्रैच डिजीज़ का, जिसकी इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 3 से 10 दिन की होती है। लेप्टोस्पायरोसिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लेप्टोस्पायरा इंटेरोजेंस होता है, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड आपको 2 से 30 दिन की देखने को मिलेगी। ब्रुसलोसिस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ब्रुसेला स्पीसीज़ के द्वारा होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको 1 to 6 वीक जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे हंटा वायरस, जो कि क्या है यहाँ पे पल्मोनरी सिंड्रोम, ये किसके द्वारा होती है, ये हो जाएगा आपका हंटा वायरस के द्वारा, जिसकी इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 1 to 8 वीक्स होती हैं। यहाँ पर रिफ्ट वैली फीवर की बात की जाए तो रिफ्ट वैली फीवर किसके द्वारा होता है, रिफ्ट वैली फीवर वायरस के द्वारा, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 2 to 6 डेज होता है। यहाँ पे लाइम डिजीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे बोरेलिया, यहाँ पे बुर्गोडोफेरी, नाम भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, उसके द्वारा होती है। यहाँ पे 3 से 30 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यहाँ पे उसके बाद टेलोरिनीमिया की बात कीजिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्रांसिस सेला, यहाँ पे टूलेरेंसिस के द्वारा होता है, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ मेसलिनियस डिजीज़ की, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस की। नेक्रोटाइजिंग फैसियाइटिस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस के द्वारा, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो वेरीज करता है ड्यू टू रैपिड ऑनसेट की वजह से क्या करता है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड वो बढ़ता रहता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के द्वारा, इसमें भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो रैपिड ऑनसेट होता है, इसलिए। यहाँ पे फूड पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टेफाइलोकोकल, इसमें क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है किसे, यहाँ पे फूड पॉइजनिंग के लिए, जिसमें जो है आपको फूड पॉइजनिंग कितने देर के अंदर देखने को मिलेगी, 1 से 6 घंटे। और फूड पॉइजनिंग बाई बोटुलिज्म की अगर बात कीजिए तो यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा होता है, जिसमें जो है आपका जो इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पे 12 से 36 घंटे के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर फूड पॉइजनिंग हुई यहाँ पे सैल्मोनेला के द्वारा, तो सैल्मोनेला के द्वारा फूड पॉइजनिंग जो है सैल्मोनेला स्पीसीज़ के द्वारा होती है,
जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, आप मान लीजिए कोई सड़ा गला फूड खा लिए, उसके बाद उसका जो जो है फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स कब देखने को मिलेगा, यहाँ पे 6 से 72 घंटे के आसपास। अब फूड पॉइजनिंग अगर बैसिलस सीरस के द्वारा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बैसिलस सीरस जो स्पीसीज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग इन बैसिलस सीरस, ये कितना जो है 1 to 6 आवर, इसमें क्या आपको वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी और 8 से 16 घंटे के आसपास आपको डायरिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे पैरासिटिक डिजीज़ की, तो यहाँ पे पैरासिटिक डिजीज़ में पिनवॉर्म, तो यहाँ पे इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है कितना, यहाँ पे 1 to 2 मंथ। देन यहाँ पे ट्राइकोनियोसिस कोनोसिस की बात की तो यहाँ पे जो है ट्राइचिनेला स्पैरेलिस होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको 1 to 2 वीक देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोएसिस की अगर बात की, जो कि क्या है, एक तरह का आई फॉर्म है, जो कि होता है किसके द्वारा, यहाँ पे लोआ के द्वारा, और ये मंथ टू ईयर जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद यहाँ पे ड्रैकुनक्यूलेसिस की बात की तो यहाँ पे गिनी वर्म, इसको बोलते हैं गिनिया वर्म या गिनी वर्म, जो कि किसके द्वारा था, यहाँ पे ड्रैकुनकुलस, यहाँ पे मेडिनेंसिस के द्वारा होता है, जिसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है यहाँ पे 1 ईयर का जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टॉक्सोकैरियोसिस की, तो यहाँ पे टॉक्सोकेरा कैनिस या फिर कैटी के द्वारा होता है, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वीक टू मंथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फैसी कोइलोइसिस की अगर बात करें, तो यहाँ पे फैस कोइलोया हेपेटिका के द्वारा होता है, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है कितना, यहाँ पे वीक टू मंथ। उसके बाद यहाँ पे रेक्सिस की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे क्लोनोरेसिस यहाँ पे सेंसिस के द्वारा होता है, जिसका जो है आपका वीक टू मंथ जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे यहाँ पे मिएसिस की बात करें, तो ये किसके द्वारा होता है, यहाँ पे पैरागोनोमस यहाँ पे वेस्टर मैनी के द्वारा होता है, जिसका जो है आपका इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे वीक टू मंथ के आसपास होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे डाइफिलो यहाँ पे बोथरियासिस की बात कीजिए, तो ये किसके द्वारा होता है, यहाँ पे डाइफिलो बोथेरियम के लाटम के द्वारा होता है, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे 3 to 6 वीक के आसपास होता है। एंड द लास्ट वन इज़ द यहाँ पे ओंकोसर्केसिस की बात की जाए, तो ये होता है, इसको दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे रिवर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे ये ओंकोशेरा वॉल्वुलस के द्वारा होता है, जिसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है यहाँ पे मंथ टू ईयर। तो ये था आपका कुछ डिजीज़, उसके इंक्यूबेशन पीरियड और उसका जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे। और पीडीएफ के लिए जो है मैंने अपने जो है लिंक जो है ना वो मेंशन कर दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।